हे गाइस, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए। होप सो ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको अच्छे लगेंगे, काम के लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। आज मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। मीन्स आपको मैं ऐसे 8 टिप्स देने वाली हूँ जो कि थिंग्स टू बी रिमेंबर व्हेन गोइंग थ्रू अ टफ टाइम्स। मीन्स अगर मान लो हमारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, इट मे बी मेंटली हो, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, एनी काइंड ऑफ थिंग्स, तो उसके बेसिस पे अगर आप वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, ये 8 टिप्स आपको यूज़फुल हो जाएंगे उस टाइम, तो वो आप ज़रूर फॉलो करना। वैसे देखा जाए ना तो प्रॉब्लम इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो वैसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो मैं 8 टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। होप सो उसमें से आपका जो कुछ प्रॉब्लम हो, इट में भी परमानेंटली ख़त्म ना हो, फिर भी कुछ ना कुछ डिक्रीज़ हो सकता है, वो कम हो सकता है यूजिंग दिस टिप्स। तो हम वो देखते हैं वन बाय वन वो कौन से टिप्स है जो कि हमें यूज़फुल या फिर हमें यूज़ करने चाहिए ऐसे सिचुएशन में। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ एवरीथिंग कैन एंड विल चेंज। इट्स मीन्स ये जो करंट सिचुएशन है ना, वो कभी भी कैसे भी चेंज हो सकती है। क्योंकि ये जो अभी हमारे मीन्स अगर मान लो हम किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं करंट नाउ, तो ये जो सिचुएशन है ना वो वैसे ही नहीं रहेगी आगे भी चल के, या फिर होल लाइफ या फिर इंटायर लाइफ हमारी ये सिचुएशन नहीं रहेगी। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। क्योंकि ये जो कुछ भी हो, अच्छे दिन हो या फिर बुरे दिन हो, वो कभी ना कभी चेंज होते ही रहते हैं और वो होंगे ही। ये तो लाइफ का रूल ही है। इट्स अ नेचुरल थिंग्स। जैसे रात के बाद सवेरा आता है, सवेरे के बाद रात आती है, तो इट्स नॉर्मल। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है हमारी लाइफ में, वो कभी ना कभी चेंज ज़रूर होगी। द नेक्स्ट वन इज़ यू हैव ओवरकम चैलेंजेस बिफोर इट्स कम। इट्स मीन्स चैलेंजेस जो मीन्स जनरली कुछ भी प्रॉब्लम हो, मीन्स कोई भी प्रॉब्लम हो, वो चैलेंजिंग ही होता है हमारे लिए। फाइनेंशियल हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, या फिर सोशली, या फिर फैमिली का कोई रिलेशन में, एनी काइंड ऑफ चैलेंज मीन्स एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज़ द वन काइंड ऑफ चैलेंज। तो हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए उसके लिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम फाइनेंस का लेते हैं, तो हमें अगर मान लो हमारे फैमिली में से कोई 5-6 लोगों में से कोई 1 या 2 बंदे ही कमाते होंगे, तो उस टाइम हमें सेविंग करके रखनी चाहिए। क्योंकि कभी भी जाके आगे मेडिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या फिर कुछ फैमिली के रिलेटेड, जनरली मेडिकल प्रॉब्लम तो ऐसे ही बिना बताए ही आती है। तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो हमेशा अगर मान लो लास्ट टाइम अगर आपने वो प्रॉब्लम फेस की होगी, तो वैसी प्रॉब्लम आगे भी जाके कभी भी आ सकती है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो हमें उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहना ही चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम आने से अगर हम प्रिपेयर रहेंगे ना, तो ऑब्वियसली उस प्रॉब्लम को हम थोड़ा पॉजिटिव वे से देखेंगे। तो उसमें कैसे होता है कि मान लो अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऑलरेडी अगर आपने वो फेस की होगी, तो आपको पता चलता है कि उसमें सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, या फिर उसको शॉर्ट लिस्ट कैसे करनी है। तो उसके बेसिस पे हमें जब भी प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको ओवरकम कैसे करना है ये हमें पता चल जाता है पहले ही। तो हमें हमेशा उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट कैन बी अ ब्लेसिंग। इट्स मीन्स मान लो अगर हमने एक चीज़ है या फिर कोई भी थिंग्स हो, हमने बहुत दिल से चाहिए उसको, बट वो हमें नहीं मिल रही है। बहुत सारे ट्राई किए आपने, फिर भी आपको नहीं मिल रही है। तो कभी कभी हमें उसको छोड़ देना चाहिए एज अ ब्लेसिंग करके। क्या पता उससे बढ़िया आपको मिलने वाला हो, या फिर वो आपके लिए बना ही नहीं हो। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें ये पॉजिटिव थॉट्स हमेशा रखना चाहिए माइंड में। क्योंकि कैसे होता है, कभी कभी चाहकर भी कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलती, कुछ भी कितना भी ट्राई करो, इट में भी उस टाइम उसका टाइम गलत होता है, या फिर सामने वाला गलत होता है, या फिर हमारे वो लक में होता ही नहीं, या फिर जो हम ट्राई कर रहे हैं ना वो कम भी पड़ सकते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं, या फिर हमने जो ट्राई हो 100% किया फिर भी नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, सम टाइम हम इट्स ओके करके उसको लीव कर देना ही चाहिए। वो हमारे लिए बेटर होता है, या फिर सामने वाले के लिए। तो बेस्ट है कि हमें उसको एज अ ब्लेसिंग करके रखना चाहिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि ठीक है, इससे बेटर हमें मिलने वाला होगा, इसलिए ये नहीं मिल रहा है। कुछ भी हो, जनरल अगर लेंगे तो एग्जाम्पल स्टूडेंट का, तो सम टाइम वो बहुत कोशिश करता है
मार्क्स के लिए, बहुत स्कोरिंग करने के लिए, बट उसको नहीं मिलता है। मे बी उसका एफर्ट्स उसमें कम पड़ रहा है, इसलिए उसको नहीं मिल रहा है वो जितना उसको मार्क चाहिए वो नहीं मिल रहा है। या फिर कोई और चीज़ हो तो उसके रिलेटेड भी अगर हमें जो सम टाइम हमने 100% दिया तो भी नहीं मिल रहा है, तो हमें ये एज अ ब्लेसिंग करके छोड़ देना चाहिए, तभी जाके हम आगे मूव ऑन हो सकते हैं। अदरवाइज़ हम उसी में अटके रहेंगे ना तो ऑब्वियसली हमारी ग्रोथ भी नहीं होगी। एक तो ना मिल रहा है, इसकी वजह से हम बहुत अपसेट भी रहते हैं, या फिर हमारी लाइफ हम खुद ही स्पॉइल करते हैं। तो बेस्ट वे है कि हमें एज अ ब्लेसिंग करके उसको हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर हमने 100% ट्राई करने के बाद भी वो नहीं मिल रहा है, कुछ भी हो, तो हमें छोड़ने का एक बेस्ट वे है कि हमें वो छोड़ ही देना चाहिए, तभी जाके हम मूव ऑन हो सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। द नेक्स्ट वन इज़ अलाउ योर सेल्फ टू हैव सम फन। इट्स मीन्स कभी कभी हमारे साथ बहुत बुरा सलूल हो जाता है, ऊपर वाला करता है, कभी सामने वाले करते हैं हमारे, या फिर फैमिली में से होता है, कोई क्लोज ही होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है, या फिर किसी रिलेशन में हो तो उसमें होता है। तो ऐसा इनडायरेक्टली आपको बहुत हर्ट होता है किसी भी चीज़ के रिलेटेड। तो कैसे होता है कि हम बहुत खुद को कोसते रहते हैं, या फिर सामने वाला हमें बहुत गिल्टी फील करवा रहा है, या फिर बहुत हमें हर्ट कर रहा है, तो उस टाइम हमें ये लगता है कि ऑब्वियसली हम ही बुरे हैं, या फिर हमें ही कुछ कमियां हैं, या फिर हम ही उसके लिए परफेक्ट नहीं है। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते रहते हैं। तो बेस्ट है कि हमें उनका जो एंगल है देखने का वो तो देख रहे हैं और वो बोल भी रहे हैं वैसा, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का उसको हम चेंज कर सकते हैं। और ऐसे करने के मीन्स अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम खुद को एज अ फन करके खुद को टाइम देना चाहिए, या फिर एज अ पॉजिटिव वे से लेना चाहिए कि ऑब्वियसली मुझ में ये कमियां हैं तो उसको ओवरकम करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ या फिर बढ़ सकती हूँ। ऐसा करके अगर आप खुद के साथ टाइम वेस्ट करे हुए या फिर खुद को आइडेंटिफाई करोगे तो खुद को एक फन जोन में लेके जाओगे। अदरवाइज़ अगर सामने वाला आपको कुछ भी बक कर रहा है और आप उनकी सुन रहे हो तो इनडायरेक्टली आपके माइंड में बहुत निगेटिव इफ़ेक्ट होता है उसका, और आप उसी में डीप जाते रहते हो। जो निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में वर्क करता है उसी में आप अंदर ही घुस जाते हो, जो कि कभी कभी वो बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। और ये कब होता है जब हमारा जो सामने वाला बंदा या बंदी हो जो हमारे बहुत क्लोज ही हो, या फिर हमारे बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है, और वही अगर आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे ना तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो बेस्ट है कि हमें उनको थोड़ा साइड में रख के खुद में झाँक के अगर देखेंगे कि एक्चुअल में हम है क्या, अगर वो बोल रहा है तो वैसे है तो हमें सोचना चाहिए कि एक्चुअल में वैसा हूँ क्या या फिर नहीं। तो उसमें कैसे होता है सम टाइम ऐसी सारी चीज़ों को ना हटा के एज अ फन जोन में लेके एज अ खुद को एक किड या फिर बच्चा समझ के एंजॉय करना चाहिए लाइफ। और लाइफ में तो लाइफ इज़ ऑलवेज पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम्स आते जाते रहते किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो, तो सम टाइम ऐसे प्रॉब्लम्स हमें भूल के ना बच्चों जैसे एंजॉय करना चाहिए हमेशा। मीन्स खुद को एज अ बच्चा समझ के हमें एंजॉय करना चाहिए, तभी जाके हम लाइफ का मज़ा ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम तो चलते ही रहते हैं हमारी लाइफ में। द नेक्स्ट वन इज़ बीइंग काइंड टू योरसेल्फ इज़ द बेस्ट मेडिसिन। कभी कभी हम कैसा कि जो मीन्स हमें जो करना नहीं चाहिए होता, कभी कभी हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि बाद में जाके हमें उसका पछतावा होता है, या फिर हमें निगेटिविटी फील होती है, या फिर हमें बहुत बुरा लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली या फिर इनडायरेक्टली हमारे हाथों से वो चीज़ें हुई होगी, तो उस टाइम हम खुद को बहुत ज़्यादा पनिश करते। मे बी उस गलती की सज़ा हम खुद को ही देते रहते, बट वो मे बी गलती माफ़ करने वाली हो या ना हो। इन केस अगर माफ़ करने वाली ना हो तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा कोसते हो, और बहुत सारे लोग तो खुद को लाइफ टाइम कोसते रहते हैं उस चीज़ के रिलेटेड। जब भी उनके मीन्स अगर उनको बोला जाए कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है, तो वो ऐसे एक दो गलतियाँ तो ऐसे ही गिनवाते हैं जो कि मैं कभी नहीं भूल सकता, या फिर मैं खुद को उस गलती के लिए कभी माफ़ नहीं कर सकता। बट अगर उन्होंने वो गलती की ही नहीं, मीन्स इनडायरेक्टली उनके हाथों से हुई है ऐसा उनको लगता है बट वो माफ़ नहीं करते खुद को, तो बट उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, खुद को थोड़ा काइंडनेस दिखाना चाहिए, और यही सबसे बेस्ट मेडिसिन होता है उसके अगेंस्ट। अदरवाइज़ अगर हम वही गलती पकड़ के बैठेंगे लाइफ टाइम तो ऑब्वियसली हमें बहुत बुरा लगेगा, और हर टाइम वो गलती हमें याद दिलाती रहेंगी कि आपने क्या किया है, किसी के भी साथ हो या फिर खुद के साथ हो या फिर कोई भी सिचुएशन हो।
तो ऐसे टाइम में हमें ना खुद को माफ़ करना भी सीख लेना चाहिए। द लास्ट वन इज़ एंड देयर इज़ ऑलवेज 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 समथिंग टू बी थैंकफुल फॉर यू। इट्स मीन्स मान लो हमारा टाइम बहुत टफ चल रहा है या फिर बहुत कोई भी सिचुएशन हो जिसमें हम हंसना ही भूल जाते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं ना, तो उस टाइम हमें लगता है कि अगर कुछ ना कुछ अगर हमारे अंदर होप्स होगी ना, एनी काइंड ऑफ होप्स, तो उस टाइम हमें ये लगता है कि चलो आज ये है बट कल ऐसा नहीं होगा। आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मे बी उस प्रॉब्लम फेस करने के मीन्स उसका सोल्यूशन मिलने के बाद वो कैसा दिन होगा। अगर आप ऐसे पॉजिटिव वे से सोचोगे ना, तो ऑब्वियसली आपको हर सिचुएशन में एक सोल्यूशन नज़र आता है या फिर हर प्रॉब्लम में एक सोल्यूशन नज़र आता है। तो ये हमें हमेशा याद ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होता है। और प्रॉब्लम इसलिए आते हैं कि हम आगे बढ़े, और लाइफ में ना प्रॉब्लम तो आते ही रहेंगे, क्योंकि हम जब तक जिंदा है ना तब तक प्रॉब्लम तो रहेंगे ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेके आती है, कुछ भी हो, एनी काइंड ऑफ थिंग्स। तो हमें उसमें भी पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उस प्रॉब्लम की वजह से आप आज यहाँ हो। या फिर मान लो अगर एक स्टूडेंट है, अगर वो मैथ में थोड़ा कच्चा है, तो उसको लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं जाऊंगा। बट अगर वो उसको प्रॉब्लम समझ के अगर वो स्टडी करेगा, इट्स अ वन काइंड ऑफ सॉल्यूशन, तो वो अभी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करेगा उसके लिए। अगर वो फ्यूचर में जाके वो सोच रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो वैसा नहीं होगा। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, वो मे बी आगे जाके आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी दे सकता है वो प्रॉब्लम। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉब्लम इज़ द वन काइंड ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमें आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा थैंकफुल भी होता है गॉड की ओर से। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर एक चीज़ के पीछे, या फिर कोई चीज़ हो, कोई इंसान हो, या फिर कोई थिंग्स हो, एनीथिंग, या फिर टाइम, उसके पीछे भी हमें बहुत कुछ देख के मीन्स हमारा हाथ हमेशा खाली नहीं होता। अगर खाली हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली उसके बदले हमें कुछ ना कुछ बड़ा मिलने वाला है। ऐसा अगर हम सोच के चलेंगे ना, तो वो जो टफ़ टाइम है हमारा, उसमें भी हम बहुत पॉजिटिविटी देख के ना बहुत एंजॉय करेंगे, और उस प्रॉब्लम को एज अ सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ना, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए इन अ टफ सिचुएशन। होप सो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छे लगे होंगे, काम के लगे होंगे। और इन केस अगर हमारी लाइफ में कोई टफ सिचुएशन आती है ना, तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उस टाइम हमें उसको कैसे फेस करना है। और ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई ना, अगर आप उनको फॉलो करेंगे ना, तो ऑब्वियसली आपका बहुत सारा जो प्रॉब्लम का दर्द है ना, वो बहुत कम भी हो सकता है उसमें, या फिर प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो सकती है अगर आप पॉजिटिव वे से देखेंगे उसके। तो ऐसे ही बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।